भगवान शंकर ने प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाई। यह है शिव पार्वती के विवाह का तात्पर्य। प्रतिकूलता क्या थी? सबसे बड़ी प्रतिकूलता तो यह थी कि विवाह तो हो रहा है, लेकिन विवाह में आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले लोग घर मकान की बात सोचते हैं कि बहू आएगी तो रखेंगे कहां। लेकिन सही बताओ, भगवान शंकर ने कैलाश के शिखर पर ही प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाई कि नहीं बताई? बनाई, बोलो भाई। कैलाश के शिखर पर कोई चार दीवारी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई छायादार प्रबंध नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में रहते थे, बोलो उसी स्थिति में भगवती पार्वती जी को रखा कि नहीं रखा? जल्दी बताओ, रखा कि नहीं रखा? जैसी परिस्थिति हो उसमें रहना सीखो, इसका ये अर्थ। जैसी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में रहना सीखो। भगवान शंकर ने कभी एक बार भी प्रयास नहीं किया कि कैलाश के शिखर पर कोई एक सुंदर भवन का निर्माण कर दें। किलों का निर्माण बोलो पर्वतों के ऊपर होता था कि नहीं होता था? बड़े बड़े राजमहल बनते थे पर्वतों के ऊपर, आज भी आप देखें, आज भी बने हुए हैं। लेकिन भगवान शंकर ने किसी भी प्रकार के महल का कोई प्रबंध नहीं किया। यह मानसिकता की बात है प्यारे। दूसरी बात, जो वास्तविकता है उसी वास्तविकता को लेकर के शिव जी गए हैं हिमाचल जी के यहाँ। कोई बनावटीपन नहीं है, जो वास्तविकता है। अच्छा सही बताओ, वस्त्र जो धारण करते थे उन्हीं वस्त्रों को पहन करके गए? बाघंबर आदि को धारण करके गए कि नहीं गए? बोलो गए कि नहीं गए? अच्छा, शरीर में भस्म लगाते थे वही भस्म लगा के गए कि नहीं गए? नंदी पर सवार रहते थे, नंदी पर बैठ करके ही गए कि नहीं गए? बोलो भाई, कोई परिवर्तन नहीं। आप लोग तो शादी के समय जाने कितने लोगों से मांगते हो, वाहन भी मांग लेते हो, सोना चांदी भी मांग लेते हो। क्यों भाई, मांगते हो कि नहीं मांगते हो? बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि वस्त्र भी मांग लेते, 2 दिन के लिए आप कपड़े दे दो अपनी, है ये भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने जो वास्तविकता है उसी को लेकर के गए। एक तो ये पहचान, अपने श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति से अपना प्रबंध करो। विवाह में कर्ज निकालने की आवश्यकता नहीं है। और आज विवाह में बोलो भाई कर्ज, मैं कहता हूं बेटी वाला ही कर्जदार नहीं होता है, बेटे वाला भी कर्जदार हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? स्वस्थ बात कह रहा हूं मैं। बेटे वाला भी कर्जदार होता है विवाह में, वो बेटी वाला तो कर्जदार हो ही जाता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आपको अपने श्रम की कमाई से ही प्रबंध करना पड़ेगा। और यदि आप अपनी बेटी को सुखी घर में भेजना चाहते हो तो याद रखना, एक बात पर विचार कर लेना, ये मत सोचना इसमें संपत्ति कितनी है घर में, ये घर कैसा बना है। इसी बात पर विचार करना, इस घर के अंदर रहने वाले लोग चरित्रवान होने चाहिए, इसी घर में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो क्वालिटी आप घर के अंदर रहने वाले लोगों में देखें, आप मकान की दीवारों की क्वालिटी वालिटी ना देखें। आप घर के अंदर उस कुल खानदान में, उस घर के अंदर कैसे लोग रहते हैं, इस पर विचार करना। आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी, बेटी आपकी सुखी ही रहेगी। और मकान अच्छा है लेकिन घर के अंदर रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो ईमानदारी से बताओ, बेटी को कभी सुख नहीं मिलता है, रोती ही रहती है। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना है। भगवान शिव पार्वती का विवाह संकेत दे रहा है कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करना है। चाहे बेटी का विवाह हो चाहे बेटे का विवाह हो, हमें कर्जदार नहीं बनना है, हमें कर्जदार नहीं बनना है। प्यारे, नंदी पर सवार होके ही जा रहे हैं भोले बाबा। चाहते तो वाहन और भी आ जाते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं, हम तो नंदी पर ही सवार होके जाएंगे। अच्छा, एक अंतर थोड़ा सा पड़ गया। जिस दिन ससुराल जा रहे थे
उस दिन एक अंतर पड़ा है बैठने में। क्या? वैसे तो सीधे ही बैठते थे नंदी पर, उस दिन जो है नंदी के मुंह की तरफ पीठ कर ली भोले बाबा ने, और नंदी बाबा की पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। आप कहो महाराज ये तो प्रतिकूलता है, सीधा बैठना चाहिए था, लेकिन उस दिन इस प्रकार से क्यों बैठे? ये तो प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता में अनुकूलता। क्यों? सबसे बड़ी प्रतिकूलता उसी दिन बनती है जिस दिन ससुराल जाता है, आपका बेटा ससुराल जाता है, उसी दिन प्रतिकूलता वाली मानसिकता हो जाती है। ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भय तब ते। ससुराल के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाता है, घर द्वार के प्रति आकर्षण कम होता है। बोलो भाई सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? और बुरा मान भी जाओगे तो हमें क्या विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तुमसे वोट मांगने हैं क्या कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, महात्मा है हम, तो सही बात कहेंगे। ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भय तब ते। मानसिकता ही बदल जाती है। लेकिन शिव जी ने कहा कि ससुराल जाओ लेकिन मानसिकता मत बदलो। मैं नंदी बाबा पर बैठा हूं तो कहे आप तो उल्टे बैठे हैं, पूंछ की तरफ मुख किए हैं, और नंदी बाबा की मुख की तरफ आप पीठ किए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग अगर देखने वाले हो तो आंख खोल करके देख लो, मेरी पीठ कहां है, मेरा मुंह कहां है। नंदी का मुंह और पीठ मत देखो, मेरी पीठ और मेरा मुंह देखो, नंदी की ओर देखो ही नहीं, मेरी ओर देखो। अच्छा एक बात बताओ, वाहन के अंदर जो लोग बैठे हैं, ड्राइवर है या और भी सहयोगी बैठे हैं, उनको देखोगे कि वाहन को देखोगे? आप वाहन को देखोगे, वाहन के अंदर कौन लोग बैठे हैं नहीं देखोगे तो खतरा हो जाएगा, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? वाहन तो आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं वाहन, लेकिन अच्छा इंसान कब मिलता है? क्यों भाई? और दुर्भाग्य से कहीं शैतान मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, शैतान भी मिल जाता है। हमें अच्छे इंसान की ओर देखना है, और ये तो भगवान है, इंसान नहीं है। बोलो कौन है? भगवान है। भोले बाबा ने कहा मेरी ओर देखो, नंदी बाबा की ओर क्यों देख रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, शिवालय में जाते हो तो पहले नंदी का पूजन करते हो कि शिव जी का पूजन करते हो? जल्दी बोलो। नंदी का पूजन तो अनिवार्य है, अगर नंदी बाबा का पूजन नहीं किया तो शंकर जी पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन पहले किसका पूजन करते हो? जल्दी बोलो। पहले शिव जी का पूजन करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। है? अच्छा शिवालय, उसका नाम शिवालय ही रखा जाता है, नहीं नंदीशाला नहीं है, शिवाला है। बोलो नाम शिवाला है कि नहीं, कि नंदीशाला है? शिवाला। शिवालय में आप जाते हो, शिव की महिमा है, शिव जी की महिमा है, तो नंदी बाबा की महिमा तो अपने आप बढ़ जाती है प्यारे। कि यहां आपको देख रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा मुझे यदि देख रहे हो तो मेरी दृष्टि कहां है पहले ये बताओ, ससुराल की ओर है कि घर द्वार की ओर है? बोलो। नंदी की पूंछ की तरफ है कैलाश, ये मेरा घर है, और नंदी के मुंह की तरफ है ससुराल, ये मेरी ससुराल है। तो मैं किधर देख रहा हूं? जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार। सीधी सी बात यह है कि ससुराल जाने वालों, ससुराल भले ही जाओ लेकिन घर द्वार को मत भूलना। ये भगवान शंकर का संकेत है विवाह में, यही शिव जी का आदेश है, और यही हमारा इस मंच से डिमडिम नाद है आप सबके लिए कि आप सब परिवार को मत भूलना ससुराल के पीछे। अगर परिवार को आपने भुला दिया तो बोलो भाई अनुकूलता में प्रतिकूलता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अनुकूलता में प्रतिकूलता बन जाएगी, विरोधाभास वहीं प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए शिव जी कैलाश को देख रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं कहां? ससुराल। जब पहुंचे, अब सुनते जाओ, मुख मुख बातें सुना रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है ना, 8:45 बजे तो मंच विश्रामित करना ही पड़ेगा मुझे। 15 मिनट की आरती तो 9 बज जाएगा, और हम ही समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम ही कहें और हम ही ध्यान न रखें समय का तो गड़बड़ हो जाएगा। और प्रयास करना कि 8:30 बजे मंच विश्रामित हो जाए तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना।
क्योंकि मैंने कल भी कहा था मुझे कहीं जाना नहीं, मैं तो यही हूं। आप लोगों को आना है समय से, मैं तो आप आओगे तुरंत 5 मिनट लगेगा आने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम कहीं जाते ही नहीं है। हम